कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें कोशिश बदलने की कोशिश न करो नरेंद्र मोदी, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। 14 के पहले की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। 2 सीट जब 1984 में मिलेगी, वही इतिहास इनको फिर देखना पड़ेगा। अगर कसाब का परिवार कल अधिवक्ता की शिकायत कर देगा इन्होंने न्याय मित्र के रूप में हमारी लड़ाई नहीं लड़ी, तो चला पता लगे कि वो मुलजिम बन गए, अभियुक्त बन गए। और हमको जब कोई लाभ उनसे नहीं मिलता है तो हमारे ऊपर उनकी शर्तों को थोपे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वो शर्तें उस पर लागू होती हैं जो उनसे मानदेय या किसी भी तरह से हित प्राप्त कर रहा हो। यहाँ तो हमें गवर्नमेंट से कोई हित प्राप्त ही नहीं है, ना पेंशन है एल्डर्स का ना पेंशन है, ना ही किसी तरह का कोई फायदा है, ना कोई बोनस है। अधिवक्ताओं के खिलाफ बनाया सरकार ने, हम लोग उसको 8 लाख लगाकर इसको लात से मारेंगे, लात से मारेंगे। कानून सरकार वापस नहीं लेगी। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 पर जो सरकार ने अभी उसका ड्राफ्ट तैयार किया है, पेश करने जा रही है, लेकिन उस पर अधिवक्ता आंदोलित हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इनका पर कतरा जा रहा है। वही अधिवक्ता जो सरकार से लड़ना होता है, जब समाज से लड़ना होता है, जब परिवार से लड़ना होता है, तो व्यक्ति जब असफल हो जाता है तो वो अधिवक्ता के पास आता है। लेकिन आज अधिवक्ता खुद संकट में है। आखिर क्यों? उस संशोधन बिल को लेकर क्या क्या दिक्कत है, इसको लेकर पूरे देश के अधिवक्ता आंदोलित हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार पांडे जी। इन्होंने अधिवक्ता कौम जो कानून की आड़ लेकर कानून का हथियार आगे करके माननीय न्यायालयों में किसी भी पीड़ित प्रताड़ित वादकारी का पक्ष मजबूती थे तर्कसंगत तरीके से न्याय दिलाने तक लड़ता है। उस अधिवक्ता कौम को दबाव में लेने, उसको भी कानून की आड़ में उसकी स्वतंत्रता को, संप्रभुता को, आजादी को, विधिक अधिकार को कैद करने का ये षड्यंत्र है। उसी षड्यंत्र की परिणति है अधिवक्ता संशोधन बिल 2025। इसमें क्या है ऐसी चीज जो कि जिसको लेकर इसमें अगर कोई वादकारी उसके माफिक फैसला नहीं आया, क्योंकि अधिवक्ता का काम पाठक जी बड़े ही अदब के साथ, बड़े सम्मान पूर्वक, वादकारी का हित सर्वोपरि है। अधिवक्ता पूरी मेहनत के साथ, तन्मयता, लगन के साथ, पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ वादकारियों का पक्ष माननीय न्यायालय में रखता है, लेकिन फैसला माननीय न्यायालय करता है। फैसला अंत में कोर्ट को करना है, जज साहब को करना है। तो जज साहब का जो अधिकार है वो अधिवक्ता का अधिकार तो नहीं हो सकता। बहस अच्छी करते हैं, लेकिन अगर कोई वादकारी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वो शिकायत करेगा, अधिवक्ता मुलजिम हो जाएगा, आरोपी हो जाएगा, और वो अधिवक्ता भी कटघरे में आकर के खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से अधिवक्ताओं को कैद करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए ये एक लाया गया एक ऐसा मसौदा है जिससे अधिवक्ता समाज का सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। उसके जो विधिक अधिकार हैं वो कैद हो जाएंगी। वो उसको सदैव ये डर रहेगा कि अगर इस मुकदमे में कहीं दाएं बाएं कुछ हुआ, मुकदमा ले या ना ले। भाई कसाब तक के मामले में खड़े होने वाले लोग, अगर कसाब का परिवार कल अधिवक्ता की शिकायत कर देगा इन्होंने न्याय मित्र के रूप में हमारी लड़ाई नहीं लड़ी, तो चला पता लगे कि वो मुलजिम बन गए, अभियुक्त बन गए। इसलिए पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिश्रा जी, उन्होंने कॉल किया है कि मसौदा वापस लिया जाए। उन्होंने अधिवक्ताओं के पक्ष में आवाज बुलंद की है। उन्होंने राज्यसभा के सदन के पटल पर इस बात को रखा है। उन्होंने सड़क पर यह बात कही है। अगर आज पूरे देश के अधिवक्ता अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं के ऊपर हो रहे कथित और प्रस्तावित जुल्म और अत्याचार, प्रताड़ना और ताड़ना से अपने को बचाने के लिए सड़क पर आंदोलन की शक्ल में खड़े हो रहे हैं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनके आंदोलन का समर्थन करता हूं और साथ में सरकार को चेतावनी देता हूं कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें कोशिश बदलने की कोशिश न करो नरेंद्र मोदी, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। 14 के पहले की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। 2 सीट जब 1984 में मिलेगी, वही इतिहास इनको फिर देखना पड़ेगा। इसलिए हठवादी, तानाशाही, अतिवादी, धर्मांध, सांप्रदायिक
सोच की हिटलरवादी मानसिकता के तानाशाहों को मेरा मशवरा है, प्रस्तावित मसौदे को बिना विलंब किए हुए वापस ले लें। कि ये वकीलों के लिए जब गवर्नमेंट का कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई ऐड नहीं है, तो फिर उस पर शर्तों को थोपा जाना क्या उचित है? ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, जो न्यासी समिति का पैसा है वो भी उसका कम पैसा ही देती है गवर्नमेंट, और हमको जब कोई लाभ उनसे नहीं मिलता है तो हमारे ऊपर उनकी शर्तों को थोपे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वो शर्तें उस पर लागू होती हैं जो उनसे मानदेय या किसी भी तरह से हित प्राप्त कर रहा हो। यहाँ तो हमें गवर्नमेंट से कोई हित प्राप्त ही नहीं है, ना पेंशन है एल्डर्स का ना पेंशन है, ना ही किसी तरह का कोई फायदा है, ना कोई बोनस है, ना न्यूली एज के जो लायर्स फ्रेशर हैं ना उनके लिए कोई अरेंजमेंट है। तो फिर किस बात के लिए कंडीशन किया जा रहा है? दैट इज फुल्ली द डेफॉर्मेशन ऑफ द डेफॉर्मेशन कंडीशन व्हिच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंसर्न बिल ऑफ द 2025। तो हमारा बार एसोसिएशन फैजाबाद, हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं और सारी कमेटी है, और जनमत से ये पास हुआ है कि अगर ऐसे बिल को, जैसा कि और जिलों में वायलेंस भड़क गया है, जगह जगह पे वकीलों को इतना अपमानित कर दिया, उसके टर्म्स कंडीशन को किसी ने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ेगा वकील तो ये मानेगा कि मुझे कल से वकालत बंद कर देनी चाहिए। अगर वकालत को हम नहीं बंद करेंगे तो ये शर्तें इतनी लागू जो की गई हैं उससे ये पब्लिक और आम आदमी बातकारी विपक्षी कहीं न कहीं वकील को बेइज्जत करने का काम करते रहेंगे। या तो बिल वापस हो या वकीलों का इस्तीफा लें, हम लोग वकालत उनकी शर्तों पे नहीं करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के 2025 की रणनीति तय होगी, और तय इस तरह से होगी कि हमारा अधिवक्ता संघ नंबर 1 पर होगा, मंडल में नहीं, मंडल पर नहीं, ऑल ओवर स्टेट भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये दिखाएगा कि भारत में फैजाबाद अयोध्या जो वर्तमान में है, प्रेजेंटली अयोध्या है, उसका प्रतिफल क्या रहा, इस बिल का विरोध किस दिशा और दशा में किया गया है, ये 2025 में 25 फरवरी को जो है इसको बताएगा।